जीते हो भले कोई देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज बात कर लेते हैं हम आपके SSGD मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई हमारा तो गणित बहुत कमजोर है, अब वैकेंसी एक आ गया है, अब हम क्या करें, अब कैसे तैयारी करें, जबकि हमको वर्दी का जुनून है, वर्दी तो मुझे चाहिए। तो एक बात याद रखना, टैलेंट बड़ी चीज नहीं होती है, जुनून सबसे बड़ी चीज होती है। और हम आपको बता दें, मैथ इतना हार्ड नहीं है, इतना कठिन नहीं है कि आपको नहीं आएगा। जो काम इंसान कर चुका वो काम करने में कौन सी बड़ी बात है। कोई नया काम करना होता तो हो सकता है कि जो इंसान अब तक नहीं सोचा है वो मुश्किल हो सकता था, लेकिन जब गणित लोग पढ़ता है, सीखता है, जानता है आसानी से, आपने ऐसे ऐसे देखा होगा लोगों को कि बहुत कमजोर छात्र रहा होगा और वो नौकरी ले लिया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये पढ़ के कोई भी नौकरी भी ले सकता है, वैसे लोग भी ले लेते हैं। लेकिन बात क्या होती कि उसके कुछ जो पहले से वो पढ़ा रहता है, जब कमजोर रहता है उतने दिन के बारे में सोचते हैं और फिर लोग उसको हल्के में ले लेता है। बीच में वो बंदा इतनी तैयारी करता है जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, तो जिसके वजह से बिना देखिए कहते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और मेहनत करने वालों का हार नहीं होता। तो वो बड़ा सिंपल बात है और बहुत सारे मोटिवेशन लाइन की हमें जरूरत नहीं है अपने जीवन में। मुझे इतना पता है कि अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, सबसे पहले आपका रिटेन ही होगा। तो रिटेन की तैयारी करने के लिए आप सवाल बनाओगे तभी आप पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो सवाल बनेगा कैसे। अब बात आती है कि जिसका गणित कमजोर है, आज मैं गणित को लेकर आया हूं, मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूं आपको, आपके YouTube चैनल पर अपलोड है, धुरीन एप्लीकेशन पर सारे रीजनिंग मैंने पढ़ा दिए। तो मैं बात करूंगा जो कि आपसे जो पूछे जाएंगे वो सारे अर्थमेटिक से सवाल पूछे जाएंगे, इसमें मेंसुरेशन इंक्लूड है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं है। तो ऐसे ही एक बड़ा सेक्टर आपसे छूट जा रहा है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। 1 महीना फॉर्म भराता है, उसके बाद भी मिनिमम 1 महीना समय आपको जरूर मिलना है। तो अगर कितना भी जल्दी एग्जाम होगा तो 2 महीना आपके पास, और 2 महीना में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय है आपको शुरू से सीखने के लिए। आप देख लो टॉपिक कितने हैं आपका, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, एनालॉजीज, ये आपका रीजनिंग का है, मैथ का मैं लेके चलता हूं आपको। ठीक है, आ जाओ। नंबर सिस्टम, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। तो 1 2 3 4 5 रेशियो लेके टाइम नंबर 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15, मात्र 15 गो टॉपिक पढ़ना है। 15 गो टॉपिक को पढ़ने के लिए जानते हैं, 15 गो टॉपिक पढ़ने के लिए 15 क्लास चाहिए थ्योरी इसका, समझ रहे कि नहीं। 15 क्लास अगर थ्योरी पढ़ गए ना, जैसे नंबर सिस्टम के, तब पूरा 1 क्लास थ्योरी उसका पढ़ना है। एगो थ्योरी पूरा क्लास कर ली, उसके बाद हालांकि थोड़ा सा नंबर सिस्टम में समय लगेगा क्योंकि इसमें हम आपको घातांक करनी से लेकर एलसीएम से, इसका एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम में घातांक करनी, अच्छा फ्रैक्शन फिर अलग से इंक्लूड किया, तो सब नंबर सिस्टम में पढ़ जाना है। भाषा वाला सवाल जो भी होगा नंबर सिस्टम में पढ़ जाना, डिवाइजर होगा, भाजक होगा, जीरो की संख्या होगा, ये सारे हम नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे। तो नंबर सिस्टम थोड़ा सा इसमें बड़ा है। बाकी अगर मैं बात करूं एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सब के एक क्लास पहले चाहिए इसका बेसिक। बेसिक वो चीजें जो हम क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाए, क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद 3-3 क्लास और कर लीजिए। सबसे 40-50 सवाल आप करते चले जाइए बढ़िया से, लेकिन थ्योरी पढ़ के। थ्योरी जब आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी टाइप के सवाल आएगा तो आप बना लोगे। तो हमको तैयारी करना है कि सबसे पहले बेसिक चीज होनी चाहिए। जो कमजोर विद्यार्थी है और जिनको इस बार चाहते कि एग्जाम पास करना है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। और जिनका बेसिक ठीक है तो भाई अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लगातार सवाल बनाइए, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा बड़ा से बड़ा मकान ढह जाएगा, गिर जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको पढ़ना है बेसिक से। अगर अभी YouTube पर आप देखना चाहो तो कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का लिख देना और उसका जो पार्ट 1 होगा वो देख लेना, टाइम एंड वर्क पार्ट 1 पहले देख लेना, फिर उसके 2-3 वीडियो और देख लो, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे देख लो। और इसके लिए हम स्पेशल आपको क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, जो भी आपका उससे संबंधित है, SSGD से संबंधित वो सारे हम प्रश्न करवाएंगे।
मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखो जैसे ही अगर आप एवरेज पढ़ लेते हो तो सिंपल सोचो, देखो क्या क्या आपको समझ में आने लगेगा। एवरेज अगर आप पढ़िएगा तो फिर साथ में एज प्रॉब्लम भी हो जाएगा, एज प्रॉब्लम, और इसी के साथ बात रेशियो का भी हो जाएगा, समझे कि नहीं। रेशियो, एज प्रॉब्लम और एवरेज, ये तीनों से संबंधित, क्योंकि अनुपात जुड़ा हुआ सवाल एवरेज में भी पूछा जाएगा। दो गाड़ी के चाल का अनुपात है ना, दो व्यक्ति के चाल का अनुपात, तो ये, और एज में भी रेशियो पर पूछेगा, एज प्रॉब्लम में भी रेशियो लगा हुआ रहेगा कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात इतना इतना है, वो एज में आयु भी बोल दिया और अनुपात भी बोल दिया। तो अगर ये तीनों एकदम रिलेटेड रहता है, अगर किसी एक भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ते तो अगला थोड़ा आसान हो जाता है, तो ये तीनों को एक साथ मिला के आप पढ़ लोगे। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हो तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि इसी में टाइम एंड डिस्टेंस तब ट्रेन वाले हो जाएंगे, ट्रेन वाले भी सवाल हो जाएंगे इसी से। नाव धारा भी हो जाएगा, यानी बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा भी इसी में हो जाएगा हमारा। नाव धारा इस सब में तो चाले ना रहता है, चाल, समय, दूरी, नाव कितना दूरी तय किया, नाव किस चाल से चल रही थी, तैराक किस चाल से चल रहा था, यानी बोट एंड स्ट्रीम भी हमारा हो जाएगा। ट्रेन से संबंधित सवाल भी हो जाएंगे, और बाकी कोई भी दूरी चाल संबंधित सवाल होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे इसके थ्योरी से। मतलब एक टॉपिक पढ़ने से हमारा 3-3 टॉपिक कवर हो रहा है। हाँ, एक बार बेसिक पढ़ोगे तो अगला आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर टाइम एंड डिस्टेंस में आए तो फिर हम नाव धारा के सवाल छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसको भी पढ़ना है। आगे है आपका जैसे परसेंटेज, तो दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन, तो उसमें आगे मैंने बताया कि ये चीज पढ़ने से वो चीज आसान होता है। अगर आप परसेंटेज पढ़ते हो तब परसेंटेज में प्रतिशत का, एमआरपी का, क्रयमूल्य का, विक्रयमूल्य का, इनका चर्चा होगा है। तो परसेंटेज पढ़ने से आपका प्रॉफिट लॉस भी साथ में समझ में आने लगेगा, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद आपका डिस्काउंट भी समझ में आ जाएगा, समझे कि नहीं। अच्छा, रेशियो जब पढ़ोगे तो फिर पार्टनरशिप भी आसान हो जाएगा। तो पढ़ाने का ये तरीका होता है कि जैसे आप रेशियो पढ़ें तो रेशियो पढ़े, फिर एवरेज पढ़ लीजिए, फिर पार्टनरशिप पढ़ लीजिए, अब सब में मिलता जुलता चीजें रहेगा। परसेंटेज पढ़े तो परसेंटेज पढ़ने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद आप डिस्काउंट पढ़ लीजिए, कितना आसान हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर पढ़ लीजिए, उसके साथ में खत्म हो जा रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको नाव धारा भी साथ में पढ़ लेना चाहिए, ट्रेन वाला सवाल पढ़ लेना चाहिए। ऐसे में होता है, तो एक सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, किस टॉपिक के बाद हमें किस टॉपिक को पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। और केवल अर्थमेटिक ही तो है, बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसानी से हमारे पास अगर 50 क्लास भी हम कर ले तो बढ़िया से हम स्कोर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके मैंने अभी धुरीना एप्लीकेशन पर 135 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो धुरीना पर जाइए, 135 वीडियो अभी बना है, अब लगातार वहां पर भी क्लास चलेगा। मैं भी थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त था तो कम क्लास आपका यूट्यूब पर भी हुआ उधर, लेकिन अब लगातार दोनों जगह हमारा शुरू है, जाइए और वहां से भी क्लास को परचेज कर सकते हैं एकदम मिनिमम फी में। जितने आप चौराहे पर लिट्टी समोसा खाकर खत्म कर देते होंगे ना, दोस्तों को चाय पिलाने में खत्म कर देते होंगे, बस आपसे गुरु दक्षिणा में उतना ही लेते, क्योंकि एप्लीकेशन पर खर्च आता है, इसलिए वहां से। वरना हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे, यूट्यूब पर पढ़ाते ही रहेंगे। एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं तो 400-500 रुपया में आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, जाकर कोर्स को ज्वाइन करिए धुरीना एप्लीकेशन पर। कैसे ज्वाइन करना है इस वीडियो में आगे पूरा जान लीजिए, कैसे कोर्स आपको देखना है, ठीक है। और चलिए हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, हम आपका क्लास लेकर आते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चा चाहता है दोनों जगह देखना तो वो दोनों जगह जुड़ जाए, आसानी से आप तैयारी करो एकदम मजे में। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म धुरीना में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप विपिन सर का एसएससी जीडी का जो कोर्स है उसे बाय कर सकते हो धुरीना एप्लीकेशन से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार में आपको सर्च करना होगा धुरीना। जैसे आप यहाँ पे धुरीना सर्च करेंगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का, तो आप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएंगे लॉगिन का और एक आएगा आपको रजिस्टर का। यदि आप पहले से धुरीना पे रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन वाले में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा, उसे फिल कर देना है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा रेफरल कोड का, उसे आपको खाली छोड़ देना है
और साइन अप पे टैप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे टैप करोगे आप पहुंच जाओगे धुरीना ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्लाइडर चल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको कोर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यदि आपको स्लाइडर से बाय करना है तो सिंपली आपको स्लाइडर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। और यदि आपको स्लाइडर से बाय करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्टेट वाइज सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बिहार एग्ज़ाम्स पे टैप कर देना है। बिहार एग्ज़ाम्स पे टैप करते ही बिहार के सारे कोर्सेज़ आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे वैसे ही आपके सामने कोर्स आ जाएगा विपिन सर का जो है एसएससी जीडी का जो कोर्स है। तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल और आप देख सकते हो यहाँ पे विपिन सर का जो एसएससी जीडी का कोर्स है वो आ जाता है आपके सामने। तो आपको बाय करने के लिए क्या करना है, सिंपली बाय के आइकन पे क्लिक कर देना है। बाय के आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, पे कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक कर दोगे ये आपको हमारे पेमेंट पेज पे ले जाएगा। यहाँ से आप किसी भी वे से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिस भी वे से चाहो पेमेंट करते ही आपका जो कोर्स है बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद में आप कोर्स देख सकते हो माई कोर्सेज़ में जाके। यदि अभी भी आपको कोई कोर्स बाय करने में दिक्कत आएगी तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टीचर्स, आपको इस पर टैप कर देना है। टीचर्स पे टैप करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे चौथे नंबर पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है विपिन सर, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप कर दोगे यहाँ पे विपिन सर के सारे कोर्सेज आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ से भी आप एसएससी जीडी का कोर्स बाय कर सकते हो टैप करके, और इसी प्रकार से आप और कोर्सेज भी विपिन सर के यहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये सेम प्रोसेस रहेगा जो आपने पीछे देखा। और जैसे ही आप कोर्स बाय कर लेते हो माई कोर्सेज में, आपको कोर्स को देखने के लिए सिंपली ऊपर दी गई 3 लाइनों पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जाना है माई कोर्सेज में। यहाँ पे आपके जितने भी एक्टिव कोर्सेज होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।